मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 12वां दिन रहा, जहां प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कृष्णा गौर को सदन की कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई। प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष ने आदिवासियों के मामले का मुद्दा उठाया। वहीं स्वदेश न्यूज की एसोसिएटेड एडिटर मुक्ता पाठक ने कृष्णा गौर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, विजय लक्ष्मी साधो, उषा ठाकुर और मीना सिंह से खास बातचीत की। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ विधायक कृष्णा गौर जी हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आज आपको सभापति की चेयर में आप बैठी। आज महिला दिवस मनाया गया विधानसभा में। कैसा महसूस हुआ और आपने क्या लगता है खुद का आप आंकलन कैसा करेंगी? सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज पहली बार की विधायक को आसंदी पर बैठने का अवसर दिया है। स्वाभाविक रूप से राजनीति के क्षेत्र में जब काम करने निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत कुछ समझना होता है और आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक होता है। और इसी सोच के साथ, इसी दृष्टि के साथ पहली बार के नए विधायकों को आसंदी पर मौका देने की एक बहुत सराहनीय परंपरा की शुरुआत विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी ने की है, जिसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आपको, जब आप ही पहली बार की विधायक हैं, आपने जो चेयर किया प्रश्नकाल को पूरा, तो ऐसा लगा कि आप सही कर पा रही हैं? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वो आसंदी की चेयर जो होती है वो न्याय की चेयर होती है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये होता है जहां सदस्य अपने प्रश्नों के जवाब माननीय मंत्री जी से चाहते हैं। जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए तब तक वो पूरक करते हैं, संतुष्ट होने के बाद ही वो बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है इस दिशा में भी कि यहाँ सदन में माननीय सदस्यों की बहुत सारी समस्या है, वो प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं, माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं। अगर संतुष्ट ना हो तो पूरक प्रश्न करते हैं, जवाब देते हैं मंत्री जी, फिर संतुष्ट ना हो तो फिर पूरक, दो पूरक प्रश्न करने की पात्रता सदस्य को होती है, जिसमें वो निश्चित रूप से संतुष्ट होते हैं। लेकिन आज बीजेपी के ही विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा और बार बार घेरा। देखिए, यह जब सदस्य को कोई परेशानी होती है तो उसका अधिकार होता है सदन में अपनी बात रखना, और इसको घेरा शब्द ना बोलें बल्कि अपनी बात रखना बोलें, क्योंकि विधायक के लिए तो यही एक फोरम होता है जहां वो अपने क्षेत्र की समस्या रख सकता है, अपनी बात। तो ये पॉलिटिकल शब्दों में जरूर घेरा हो सकता है, पर मुझे लगता है कि विधायक को अपनी बात कहने का अधिकार है और विधायक कहते हैं। लेकिन आज हमने देखा कांग्रेस के कई आदिवासी जो विधायक हैं उन्होंने बहिर्गमन किया। उनका ये कहना था कि महिलाओं के प्रति अत्याचार और जिस तरह का वो है, वो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस के पास अब इस समय कुछ कहने के लिए है नहीं, वो सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है, दिखावे का विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के कुशल नेतृत्व से जितनी प्रसन्न है उतनी पहले कभी नहीं रही। और इसका मुख्य कारण है कि आज आधी आबादी विकास की मुख्य धारा से जुड़ी है। आज बड़ी संख्या में हमें समर्थन आधी आबादी का प्राप्त होता है, जिससे ही भयभीत होकर कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण तैयार करती है ताकि आधी आबादी को ये लगे कि वो उनके समर्थन में खड़ी है। चलिए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी विधायक कृष्णा गौर, जिन्होंने कहा कि उनको सम्मान मिला, पहली बार की विधायक को सभापति की कुर्सी में बिठाया गया, पूरा प्रश्नकाल जो है उन्होंने मॉनिटर किया और चलाया, वो इसको एक सम्मान का विषय मानती हैं। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ है मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। सर, ये जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं, ये क्या है? मतलब विधानसभा के पहले का आरोप प्रत्यारोप। जो उन्होंने कहा मैंने उत्तर दे दिया, अब उसको बार बार क्यों तूल देना? दैट मैटर इज क्लोज नाउ। और सर, आज जिस तरह से आपको आप ही के भाजपा के विधायक ने घेरा, क्या कहेंगे आप? लगातार वो कह रहे थे कि घेरना नहीं कहते हैं। अगर कोई सदस्य अपने प्रश्न पूछता है और उसको उत्तर अगर संतुष्टिपूर्ण नहीं है तो उसको रिपीट करना चाहिए, और उसको संतुष्ट कर दिया मैंने। नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि सदन में गलत जानकारी। नहीं, ऐसा नहीं। अगर है तो बता दें, वो ठीक कर देंगे। हमसे बात करने का। तो ये थे मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनका कहना है कि चाहे वो बीजेपी का विधायक हो या कांग्रेस को, सबको सरकार से प्रश्न पूछने का हक है और उनको पूछना चाहिए।
स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाटिल। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी। मैम, हम आपको देख रहे हैं महू की घटना के बाद से। देखे, एक बार आप यहाँ पे रो भी पड़ी थी। कल भी हमने नोटिस किया था कि अध्यक्ष महोदय आपको रोक रहे थे कि आप मत बोलिए, अपने समय पे बोलिए। आज जबकि महिला दिवस मनाया जा रहा है, ये पिछले 10 दिन से एक सीरीज के माध्यम से ये चल रहा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल चरमरा रही है। ये सरकार जो चोरी की सरकार है, पिछले दरवाजे से बैठी हुई है। ये सरकारों को कोई लेना देना नहीं प्रदेश की जनता से। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक लड़की जिसका दुष्कर्म के बाद हत्या हुई, उसके बाद 18 साल के बच्चे को गोली से डायरेक्ट उसको भुना गया। अभी ये लड़की की मौत हुई है। ये भी दुष्कर्म, उसके माँ बाप ने जो आरोप लगाया है दुष्कर्म होकर मृत्यु हुई है। इसके पहले एक दलित की बीना के अंदर हत्या कर दी गई। उसके परिवार वाले शव को लेके सड़क पे बैठे हैं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं, अंधा राज। उसके बाद देपालपुर के अंदर एक दलित की हत्या होती है और अभी पता चला कि कल उसका जो लड़का घायल था उसकी भी मौत हो गई है। तो ये 5-6 हत्याएं सिर्फ 8-10 दिन के अंदर। तो ये क्या सरकार चल रही है? ये कौन देख रहा है? इस सरकार को सरकार में रहने का शिवराज मामा को कोई अधिकार नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उसको इस सरकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये चोरी की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार नहीं है। और लाडली बहन योजना अब आ रही है। ये सब नौटंकी है। ये तो शाहरुख खान और सलमान खान को भी मात कर रहे हैं, जो घूम घूम के स्टेज पे जो नाच रहे हैं। ये सब नौटंकी है। ये सब लुभावने वादे हमारी महिलाओं को दे रहे हैं। और ये महिलाओं की हत्या, इस पे क्या बोलेगा मामा? ये भांजिया है 20-20, 21-21 साल की, इस पर क्या बोलेगा मामा? और जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की है बात है, उस पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये ओलावृष्टि और बारिश, भयंकर स्थिति किसानों की हो रही है। ना तो कोई खेतों के अंदर ना कोई सर्वे हो रहा है, ना कोई पंचनामे बन रहे हैं। हर व्यक्ति, अभी बहुत सारे विधायकों से बात की, मेरे अपने क्षेत्र में भी, हमारे जिले में जो झुमा सोलंकी जी का झरना है, वहां तो बर्फ की परत हो गई। ऐसा लग रहा था ये कश्मीर का एरिया है। ये स्थिति हो गई, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रह रही है। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु, जिनका कहना है कि महिलाओं पे अत्याचार जिस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी आज सदन में जताई। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाटिल। मंत्री उषा ठाकुर जी हैं। मैम, आज जिस तरह से सदन में कांग्रेस ने कहा कि जो रामायण की चौपाई है उससे जो है महिलाएं, वो महिलाओं के लिए सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस को ना तो कभी रामायण समझ में आई थी और ना कभी आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट में ये शपथ पत्र दे सकते हैं कि राम जी तो इस देश में हुए ही नहीं, वो तो कितना भी बड़ा झूठ बोल सकते हैं। मुझे लगता है जब वो रामचरितमानस या राम जी पर प्रश्न खड़े करें तो कृपया आप लोग चौथे प्रहरी हैं, प्रतिप्रश्न पूछना बंद ही कर दीजिए। जब कोई सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे सकता है तो वो क्या सही बात करेगा, आप मुझे ये बताइए। लेकिन जिस तरह से वो चौपाई का हवाला दे रहे हैं, वो ना इन्होंने रामायण पढ़ के उसके भावार्थ को यदि नहीं समझेंगे तो ये इसी प्रकार की गलतियां बार बार करते रहेंगे। ताड़ना से तात्पर्य है मार्गदर्शन का, कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये ताड़ना के अधिकारी हैं, इनको मार्गदर्शन प्राप्त करने का हक है। ये जिससे चाहे मार्गदर्शन लेकर अपनी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग समाज कल्याण के लिए कर सकते हैं। हम ढोलक देखते हैं, जब तक हम उसको कसे नहीं तब तक ढोलक का रिदम अच्छा नहीं होता। पशु यदि चरने जा रहा है तो चरवाहा उसकी ताड़ना करता है कि किसी के खेत में घुसेगा तो मार खाएगा, खेत में नहीं घुसना, इधर जाओ, उसको मार्गदर्शन देता है। इसी प्रकार कोई आदमी अशिक्षित है पर डिग्री, कोई अशिक्षित है वो ज्ञानी हो सकता है, पर उसको कोई मार्गदर्शन चाहिए तो ये अधिकार उसको प्राप्त है कि वो जिससे चाहे मार्गदर्शन प्राप्त करे। ऐसे ही मातृशक्ति, वो तो विश्व की निर्मात्र शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है, उसको ये हक है कि वो जिससे चाहे मार्गदर्शन प्राप्त करके विषय विशेषज्ञों से, विद्वज्जनों से, गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करे और अपनी शक्ति का उपयोग श्रेष्ठ परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में करे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
तो ये थी मंत्री उषा ठाकुर जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस जो है जिस तरह से रामायण की चौपाई पे जो है वो अपना विरोध दर्ज करा रही थी, वो एक गलत है, क्योंकि उसका वो भाव नहीं है जो वो समझ रहे हैं। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ मंत्री मीना सिंह जी हैं। मैम, आज जिस तरह से महिला दिवस मनाया गया, सभापति पे कुर्सी पे एक पहली बार की विधायक को दिया गया, उन्होंने प्रश्नकाल पूरा संचालित किया। इस सौजन्य के लिए मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि 8 मार्च को ये कार्यक्रम होना था, पर सब अलग अलग प्रोग्रामों में थे और इसलिए 8 मार्च को नहीं हो पाया था। होली भी का भी त्योहार था, तो आज माननीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि आज महिला दिवस मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उस दिन नहीं हो पाया, वो कार्यक्रम आज संपन्न होगा। और हमारी आज जो सभापति होंगी वो भी महिला होंगी, और जो हमारी महिला बहनें जो विधायक हैं उनको भी मौका दिया गया विधानसभा में क्वेश्चन आंसर के दौरान, और बहुत अच्छा लगा। सभी बहनें जो भाग ले रही थी प्रश्नकाल के दौरान, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे सदन को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और आप सबको भी अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के आदिवासी जो है विधायकों ने वॉकआउट किया, उनका ये कहना है कि महिलाओं के प्रति अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार नहीं ध्यान दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, ये तो उन्हीं का षड्यंत्र है, वो खुद ही षड्यंत्र करते हैं और इस तरह से बात वो खुद ही बोला करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार पूरी तरह से चिंता कर रही है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे जनजातियों की बात हो, चाहे किसी भी की बात हो, सरकार सशक्त है, और जहाँ कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है सरकार तत्काल कार्रवाई करवाती है। से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मंत्री मीना सिंह, जिनका कहना है कि सरकार जो है वो सजग है, चाहे वो आदिवासी का मामला हो या महिलाओं की समस्याओं का मामला हो। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।